औरतों के पास घर में कोई मर्द आदमी नहीं है। एक लड़का था जो रियाद में रहता, रियाद का भाई, और रियाज पुलिस के पास है। घर में एक बूढ़ी माँ, जवान बीवी, 2 बच्चे। उनको रात में 10 बजे उठा के ले जाते घर से, रात भर टॉर्चर करते, मिर्ची फेंकते आंखों में, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची फेंक देते, और बैंडुका छोड़ देते, फ्रॉक्स छोड़ देते, डिजाइन छोड़ देते, बच्चों के ऊपर उल्टा लटका के। छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या आप लोग रमिया उनको क्रिमिनल बना रही है। इस माइंडसेट के साथ क्या बनेंगे वो लोग आकर कि वो बच्चे, वो बीवी, वो माँ क्या जुर्म करेंगे आप लोग टॉर्चर किए उनको। कि 1 हफ्ते के बाद हम लोग गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उस वक्त भी उनके हाथ पैर सब सुधा हुआ था कि माँ तो उनका हाथ हम टच नहीं कर सक रहे, तो उतना हालत उनकी खराब थी, कितना अजियत दिए हैं। क्या ये कौन सा ऐसा पुलिस का रवैया है, ये कौन सा कानून है। उस जो मुजरिम था, जो सोकाल्ड, उसको तो मार दिए थे, लेकिन ये जो बेकसूर है, सिर्फ बीवी बनना, उसके माँ बनना, उसके बच्चे बनना, ये कसूर है इंडिया में। इनके साथ जुल्म हुआ। क्या हमारे कुछ डिमांड्स के साथ आए। सबसे पहले हमारा सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी पूरी तरीके से ये सब चीज बाहर ओपन आए। डिमांड्स और बाकी डिमांड्स हमारे ये लोग बोलेंगे। और आइंदा से कभी तेलंगाना के अंदर एनकाउंटर नहीं होना चाहिए कि मुजरिमों को जरूर पकड़े, मुजरिमों को जरूर सजा दे, लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप भी रहे, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है। जेल का मतलब कि जो मुजरिम है उनको इस्लाह करने के खाना है, ना तो उनको उनका जान लेने का, वापस भी जान लेने का नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जान कैसे जाता, ये हमारा कंसर्न है। ताज जो हमारे साथ आए थे, वो आपके सामने डिमांड्स 1 लाख बचा हुआ था। और उसके बाद जो है ये पूरा गैंग, आसिफ को मालूम हुआ, वो पैसा मांग रहे थे वापस, रियाज के पास पैसा तो नहीं था, उन्होंने पूरे खर्च कर दिए थे। तो उन्होंने जाके प्रमोद जो कांस्टेबल है उनसे एक्चुअली प्रमोद इज फ्रॉम द सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद। उन्होंने नलगोंडा निजामाबाद गए थे, ऑफ ड्यूटी थे, क्योंकि उनके घर में समवन वाज नॉट वेल, तो हॉस्पिटल लेके जाना था वगैरह। सो उन्होंने ऑफ ड्यूटी थे। एनीहाउ प्रमोद से अप्रोच हुए थे, और फिर आसिफ प्रेशर डाल रहा था, रियाज को थ्रेट था गैंग से। तो फिर पुलिस वाले रियाज से पैसा मांगे, पहले 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। तो रियाज कोशिश में था कि कैसे भी ये पैसा उनको दे देना। और एक्चुअली उनकी जो वालिदा है, एक छोटी सी गोल्ड सोने की पेंडेंट भी दिए थे, वो बेचकर, आई थिंक बेचकर, हाँ, कुछ करीबन 20,000 मिला था। फिर घर से कुछ 10,000 लेके उन्हें जा रहे थे पैसे देने के लिए फ्राइडे पे, जुमा प्रेयर्स के बाद, हाँ, जुमा नमाज के बाद जा रहे थे। वो टाइम पे हम लोग को क्या मालूम हुआ प्रमोद के फैमिली से कि कोई फोन करे, कोई ऑफिसर फिर बाद में फोन करे प्रमोद को। प्रमोद हॉस्पिटल जा रहा था उनके नेफ्यू के साथ, तो जाके पिकअप करने के लिए। तो ये जो जो हम लोग को बताया जा रहा है कि रियाज इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहा था बिना कोई ऑफिशियल व्हीकल के, बिना कोई वेपन्स के, कुछ भी। और जैसे मैम आपा बताए, रियाज अच्छे बच्चे के जैसे बीच में बैठ गए बाइक पे, और वो लोग जा रहे थे। और हम लोग वो दुकान गए, दुकान के सामने हम लोग थे जहां पे ये सो कॉल्ड मर्डर हुआ प्रमोद का। अब सब ओके, सो हम लोग वहां जो मर्डर हुआ प्रमोद का, वहां गए, सबसे पूछे तो वो लोग बोले कि हम 2-3 सेकंड में सब कुछ हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं देखे, वो वहां पे बॉडी पड़ा हुआ था और सब लोग भाग गए थे।
तो और फिर सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछे, जैसे फिरासत बताए कि कुछ उसमें क्लियर नहीं था। ओके, अब ये हुआ प्रमोद की मर्डर के बारे में। अब हम लोग यहाँ भी गए हॉस्पिटल में, हम लोग वहां भी गए, देखे कहाँ पे रियाज को रखा गया। वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स का डोर है। रियाज का जो अब जब गुस्ल करे नमाज जनाजे के लिए, जब गुस्ल करे, तब देखे उनका गर्दन जो है पूरा टूटा हुआ था, तो बांध के रखना पड़ा उन लोगों को। ऐसा हिल रहा था गर्दन। अम, उनके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। तो हाउ इज ही गोइंग टू अटैक द पुलिस? जैसे बोले कि हमारे पुलिस बहुत कमजोर है, बेचारे हैं, कोई भी अटैक कर सकते हैं, और फिर सेल्फ डिफेंस में वो लोग गोली मार देते हैं। अच्छा, गोली मार देने के बाद क्या हुआ? वहां पे फायर क्रैकर्स, पुलिस हॉस्पिटल के बाहर ही फायर क्रैकर्स शुरू हुआ। और फिर उसके बाद वहां पे बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। कौन है कि लोग बोल रहे कि पुलिस वाले, कुछ बोल रहे कि राइट विंग के बीजेपी वाले आके वहां पे लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई को क्या क्या है हैदराबाद या तेलंगाना स्टेट से, उनका ताल्लुक क्या है तेलंगाना स्टेट से? कौन है वो? बड़ा लीडर है क्या? गैंगस्टर है वो? उसका बड़ा पोस्टर लगा के, और कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्या, उनके भी बड़ा पोस्टर लगा के लोग वहां पे नाच रहे थे, फायर क्रैकर्स फोड़ रहे थे। तो सेलिब्रेशन चल रहा था। क्यों सेलिब्रेशन चल रहा था? क्योंकि एक मुसलमान का कत्ल हुआ वहां पे। अब ये हालत हुई है तेलंगाना स्टेट की। इसके पहले आई एम गोइंग लिटिल ऑफ ट्रैक। एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे गौरक्षक का, कभी सुने थे पहले? ये कांग्रेस गवर्नमेंट के पहले कभी सुने थे गौरक्षक तेलंगाना में? बकरीद के टाइम से शुरू हुआ ये। वो भी एक केस हुआ, जो इब्राहिम है, जो शूट करके चले गए। अब ये हो रहा, ये है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे। पूरा जो भी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स है गौरक्षक का, हाँ, अटैकिंग मुस्लिम्स, हाँ, वो सब यहाँ पे चल रहा है तेलंगाना में। और हम लोगों को क्या तसल्ली देने के लिए अब एक स्वेरिंग इन भी हो रहा है, शायद हो रहा है अभी राइट नाउ। किसको उल्लू बना रहे हैं लोग? और हमारे जो डिमांड्स है सीबीआई इंक्वायरी के अलावा, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। तो सीबीआई इंक्वायरी, ओके। सेकेंडली, एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पेंडिंग द सीबीआई टेक ओवर, यानी कि शुरू कर देना इन्वेस्टिगेशन, सो दैट यू कैन हेल्प द सीबीआई। फिर जो भी फोरेंसिक और क्रिटिकल एविडेंस है, जो भी कॉल रिकॉर्ड्स है रियाज का, आसिफ का, प्रमोद का, एसएचओ का, एसआई विठल, फ्रॉम 1 सितंबर टू 20 अक्टूबर, ये सब सीसीटीवी फुटेज विनायक नगर से, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से, री ऑटोप्सी, फिर से ऑटोप्सी करना रियाज का, क्योंकि वो जो शूटिंग के पहले जो भी टॉर्चर हुआ उसका, वो जो 3 लाख करेंसी नोट वो कहाँ गए, हाँ, और उनका जो बाइक बर्गमैन बाइक वो कहाँ है। फिर पुलिस प्रोटेक्शन रियाज के फैमिली के लिए, और जो भी विटनेस है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उनको दिया जाए। ओके। फिर जो भी जुल्म फैमिली के ऊपर करे, लेडीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हम लोग रियाज के मर्डर के बाद अब वो साइड पे रखेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम लोग चुप बैठे, किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एक इंटरम कॉम्पनसेशन 5 करोड़ रुपीस का रियाज के फैमिली के लिए, और एक गवर्नमेंट जॉब रियाज की बीवी के लिए, बेवा के लिए, और बच्चों की एजुकेशन के लिए फुल गारंटी। ये नहीं कि या जाके प्रॉमिस करे, वादा करे और कुछ न करे। ओके। और रजिस्टर, लास्टली हम लोग जो बोल रहे हैं, रजिस्टर एफआईआर फॉर कस्टोडियल मर्डर अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 along with 36, assault on modesty under section 74, extortion under section 316। ये सब पुलिस के कारनामे हैं। एक्सटॉर्शन, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब पुलिस के कारनामे हैं। दे आर सपोज बी प्रोटेक्टिंग अस। अगर ये है इन लोग का प्रोटेक्शन, का हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा प्रोटेक्शन। और मैं फिर से
बोल रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो तेलंगाना में जो माहौल है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वी हैव टू स्टॉप इट। ये हम सब के रेस्पॉन्सिबिलिटी है।